नमस्ते। तो आज हम एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट की ऑफिशियल कम्युनिकेशन स्क्रिप्ट को डिकोड करने वाले हैं, जो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल रहा है। हमारे हाथ उनकी ऑफिशियल स्क्रिप्ट लगी है। तो चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर पक क्या रहा है। स्क्रिप्ट की शुरुआत ही जबरदस्त लाइन से होती है। मतलब पहली लाइन से ही यह साफ हो जाता है कि ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, यहाँ इस प्रोजेक्ट का कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। अपना काम तो बस एक जासूस की तरह है। इनके शब्दों के पीछे छिपे मैसेज को डिकोड करना, ये समझना कि ये अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा कैसे रहे हैं। तो ये जो नया ब्लूप्रिंट है, इसका असली मकसद क्या है? इंटरलिंक अपनी कम्युनिटी को और दुनिया को आखिर क्या बताना चाह रहा है? तो उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से सारा खेल क्लैरिटी का है। वो चाहते हैं कि उनका कोर विजन, मतलब उनका असली मकसद, सबको साफ साफ समझ आए। फिर माइनिंग का फ्यूचर क्या होगा, ये जो एक नई चीज़ है ह्यूमन क्रेडिट स्कोर यानी HCS, वो क्या बला है, और सबसे ज़रूरी कि उनके टोकन की लॉन्ग टर्म वैल्यू क्या होगी। पूरे प्लानिंग सामने रख रहे हैं। अब आते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे अहम हिस्से पर, वो सेंट्रल आइडिया जिस पर इनकी पूरी कहानी टिकी हुई है। और ये लाइन देखिए, ये सीधा उस प्रॉब्लम पर अटैक करती है जिससे ये सॉल्व करने का दावा कर रहे हैं। इनका कहना है कि भाई डिजिटल दुनिया में ट्रस्ट की बहुत कमी है, और इसका जवाब वो खुद हैं। यहां देखिए कैसे इन्होंने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को एकदम आमने सामने रख दिया है। एक तरफ है बॉट्स और फेक अकाउंट्स का पूरा केओस, और दूसरी तरफ इनका सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? एक ऐसा सिस्टम जहां एक इंसान एक पहचान हो। इससे इनके मुताबिक माइनिंग फेयर हो जाएगी और एक ऐसी इकोनॉमी बनेगी जिस पर भरोसा किया जा सके। तो चलो, थ्योरी में तो ये सब सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन प्रैक्टिकली ये होगा कैसे? अब आते हैं असली नियम कायदों पर। स्क्रिप्ट में बताया गया है कि पार्टिसिपेशन कैसे काम करेगा, और सच कहूं तो यहीं से मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो नियम बदल रहे हैं। अब रोज के माइनिंग क्लेम्स पर एक लिमिट होगी। ग्रुप माइनिंग की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी, और ये जो HCS है, ह्यूमन क्रेडिट स्कोर, वो रिवॉर्ड्स तय करने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। साथ ही एक हिंट ये भी है कि टाइम के साथ माइनिंग और मुश्किल होती जाएगी। तो कुल मिलाकर मैसेज बहुत साफ है। इसमें एक तरह की अर्जेंसी क्रिएट की जा रही है। साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई जो लोग अभी सिस्टम में हैं या जुड़ रहे हैं, उनके लिए एक अर्ली एडवांटेज है। मतलब उन्हें आगे चलकर सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये ह्यूमन क्रेडिट स्कोर यानी HCS, जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, आखिर ये है क्या चीज? चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो इनकी स्क्रिप्ट के मुताबिक HCS का मतलब है किसी भी यूजर की डिजिटल रेपुटेशन। ये एक स्कोर है जो ये दिखाता है कि कोई यूजर नेटवर्क के अंदर कितना भरोसेमंद और कितना एक्टिव है। और ये कोई हवाई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट में इसे कैलकुलेट करने का तरीका भी बताया गया है। ये स्कोर इस बात पर डिपेंड करेगा कि डेली एक्टिविटी कितनी है, पार्टिसिपेशन कितना ईमानदार है, ग्रुप माइनिंग में कितना कंट्रीब्यूशन है, और कोई कितने लंबे समय तक सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है। मतलब सब कुछ ट्रैक होगा। तो सवाल उठता है कि कोई अपने HCS की परवाह करे ही क्यों? स्क्रिप्ट के हिसाब से जवाब सीधा है, क्योंकि ये सीधे सीधे फायदों से जुड़ा है। जिसका HCS ज्यादा होगा, उसे भविष्य में बेहतर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इकोसिस्टम में उस पर ज्यादा भरोसा किया जाएगा और उसकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होगी। अच्छा, अब आते हैं इनके टोकन पर, ITLG। इसको लेकर इनका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? इनके इकोनॉमिक मॉडल का पहला पिलर है टोकन का एमिशन, यानी नए टोकन का बनना समय के साथ कम होता जाएगा। और इसका सीधा मतलब क्या है? देखिए, ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स है। जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो उसकी कमी की वजह से वैल्यू बढ़ती है, यानी स्केर्सिटी बढ़ती है। और इसी सिद्धांत का इस्तेमाल ये अपने टोकन की फ्यूचर वैल्यू को समझाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ स्कैसिटी पे खत्म नहीं होती। वो इस बात पे भी जोर दे रहे हैं कि इस टोकन का रियल वर्ल्ड यूज होगा। स्क्रिप्ट में पेमेंट्स, सर्विसेज और ग्लोबल ट्रांजैक्शन जैसी चीजों का जिक्र है। मतलब इससे सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव एसेट नहीं, बल्कि एक असली यूटिलिटी बनाने का प्लान है, एक टोकन जो सच में काम आए। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। इस पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी का निचोड़ क्या है? इंटरलिंक अपनी कम्युनिटी को आखिर में क्या मैसेज देना चाह रहा है? तो देखिए, पूरी कहानी का सार ये है। पहला, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। दूसरा, इसकी असली ताकत इसकी कम्युनिटी की पावर है। तीसरा, जो शुरू में जुड़ेंगे उन्हें फायदा होगा। और चौथा, ये सब कुछ एक भरोसे पर आधारित फ्यूचर सिस्टम बनाने के लिए है। और उनकी स्क्रिप्ट इस एक जबरदस्त लाइन पर आके खत्म होती है। ये लाइन इनके पूरे मैसेज का निचोड़ है कि जो इस विजन को समझ गया वही आगे रहेगा।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये जो आइडिया है कि किसी की ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी को मापा जाए, उसे एक स्कोर दिया जाए, क्या ये वाकई ऑनलाइन ट्रस्ट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। सोचने वाली बात है ना?